और जय हिंद दोस्तों। शिकायतें होगी तो फिक्र होगी और फिक्र होगी तो शिकायत होगी। हम अपने भारत देश की आज जिस प्रकार की शासन प्रणाली चलाई जा रही है इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। इस देश में आमतौर पर सरकारें बदलती रहनी चाहिए, लेकिन भूतकाल में लगातार कांग्रेस का शासन और उस शासन के माध्यम से कुछ बातें बाहर आई। भ्रष्टाचार जैसी बहुत सारी शिकायतें आई। उस जोर पकड़ते नरेंद्र मोदी इस समय दौरे में उनकी चर्चा माहौल चल रहा था और कुछ दावपेच में नरेंद्र मोदी चमक गए। लोगों ने नरेंद्र मोदी पे विश्वास किया और देश के वडाप्रधान होने के नाते लोगों ने बहुत सारी उम्मीद जताई थी। लेकिन आज हुआ क्या? न तो नरेंद्र मोदी अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभा पाए, न लोगों का विश्वास जुटा पाए। आज बहुत सारी समस्या को लेकर नरेंद्र मोदी को देश की जनता की फिक्र करनी चाहिए और देश की जिस प्रकार देश की जनता ने उन पर विश्वास जताया था उसका विश्वास जुटाने में नाकाम हुए। आज नरेंद्र मोदी जब तक रहे, वडाप्रधान आज तक रहे, उसके बारे में हम सोचें तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ने रैलियां, चुनाव प्रचार के सिवा किया क्या? विदेशी भ्रमण किया। उनकी नैतिक जवाबदारी क्या थी उसने निभाई नहीं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्मवाद से देश नहीं चलता है। देश नैतिकता के आधार पर और जिम्मेदारियों के ऊपर चलता है। पूरे विश्व में अपना नाम ऊंचा करने की वाहवाही में, जय जयकार में आज भारत देश की हर गली मोहल्ले को शमशान बना दिया। वह दुख के साथ कहना पड़ता है आज हमारे देश की परिस्थिति इतनी नाजुक बन चुकी है। हम इस दौर पे किस तरह से गुजरे हैं, लोगों की व्यथा और जिस प्रकार की दिल की पीड़ा बता नहीं पा रही। आज नरेंद्र मोदी को टारगेट क्यों किया जा रहा है उनसे? क्योंकि जिस लोगों ने, हमारे देश के सभी लोगों ने जिस प्रकार विश्वास मोदी के ऊपर जताया था, बेरोजगार युवाओं ने, किसानों ने, बहुत लोगों ने अच्छी उम्मीद पाई थी, लेकिन उस उम्मीद में नरेंद्र मोदी खड़े नहीं उतरे। इसलिए जो भी बातें नरेंद्र मोदी ने बताई थी सिर्फ चुनावी प्रचार में खाली प्रचार सीमित रही और कुछ योजना बनी वो भी कागज़ों पर सीमित रही। इसलिए आने वाले भविष्य के लिए हमें बहुत चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सिर्फ प्रचार और बोलने वाले प्रधानमंत्री पे विश्वास मत कीजिए। अगर देश को बेहतर बनाना है तो पढ़े लिखे अच्छे आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री चुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन हम आज विश्व गुरु के नाम पे क्या हो रहा है और लोगों की हालत क्या है और लोगों को खाने के लिए मोहताज है। रोजगार की बात छोड़िए, लोगों को खाने के लिए लाने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं सभी देशवासियों से आत्मचिंतन के साथ शिकायतें लेकर और कुछ फिक्र लेकर अपनी बात आप सबके सामने रखता हूं। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो सभी देशवासियों के तक मेरा वीडियो जाना चाहिए। ऐसे आप सबसे अनुग्रह और विनती करता हूं। जय हिंद, जय भारत माता।